हेलो बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद अब हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के जो क्वेश्चन है 2024 के जनवरी एंड अप्रैल शिफ्ट के वो करेंगे। ठीक है, तो आज हम जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 3 एक देखो AP दिया हुआ है 3ABC, दिस इज इन AP। ठीक है, और एक GP दे रखा है 3A-1 B+1 और C+9, ये GP दे रखा है। ठीक है, तो जो बोलता जाए वो करते जाओ और कुछ नहीं। देखो अब इसमें क्या है, ABC की वैल्यू आपको निकालना है। कुल मिला के बात ये है, अननोन ज़्यादा है, 3 अननोन है ना, तो अननोन कम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए कि अननोन थोड़े कम करें। तो AP में आप जानते हो कि अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस D मान लें तो क्या हो जाएगा 3, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 3+D, और B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3+2D एंड C इज 3+3D। समझ गए बात को। अब यहाँ पर देखो 3A-1, तो ये कितना हो जाएगा 2+D है ना। यहाँ पर आप B की वैल्यू रख दो, तो B की वैल्यू क्या है, ये B की वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा 4+2D। और यहाँ पे आप C की वैल्यू रख दो, तो C कितना है, 3+3D, तो यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा 12+3D। अब उसने क्या बोला कि ये GP में, तो GP में है तो GP की कंडीशन लगा दो। तो हमारा मेन टास्क क्या है, D की वैल्यू निकालना, तो इन्हीं 3 पे लगा देते हैं। तो GP की कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2+D होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 × 4+2D। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और वैसे तो इससे 2 कॉमन ही ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2+D है ना। तो अब पूरे से 2+D कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा आपका पास 2+D -6, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से D की 2 वैल्यू आ जाएंगी, D इज इक्वल टू -2 या D इज इक्वल टू 4। ठीक है, D इज इक्वल टू -2 और 4, तो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी हमारे पास। तो D के बारे में कुछ बताया है क्या, ऐसा कुछ बताया नहीं सीरीज के बारे में। तो कौन सा लें D, आप देख पा रहे हो कि अगर आप -2 ले लोगे तो यहाँ पर -2 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, -2 रख दोगे तो है ना। तो GP के सब टर्म ही 0 हो जाएंगे। तो फिर हम क्या ले लेंगे, D की वैल्यू 4 ले लेंगे। ये आपको खुद से ही चेक करना है कि D की वैल्यू कौन सी लें। ठीक है, तो जब D की वैल्यू आप 4 ले लोगे तो बस फिर हो गया। फिर A कितना है आपके पास, A है 3+D, तो A कितना हो गया, A7 हो गया। ठीक है, और B कितना है, B है 3+2D, 3+2 × 4 तो 11, एंड C इज 3+3 × 4 तो यह आ जाएगा 15। ठीक है, आपको निकालना क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ABC, तो A+B+C डिवाइडेड बाई 3। तो इनको ऐड कर दो, तो 15 और 7 22 + 11 तो कितना हो जाएगा 33/3 तो 11। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। आई बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कई बार डिस्कस किया है। एक AP है 3 7 11 15, कैसे करेंगे इसको, 3 7 11 15 डॉट लास्ट टर्म है 403, एंड दूसरी AP दिया है 2 5 8 11 और लास्ट टर्म 404। हमें क्या समझना है, सम ऑफ कॉमन टर्म्स। तो देखो पहली जो AP है इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का। ये क्वेश्चन क्लास में बहुत बार डिस्कस हो चुका है। और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इसमें क्या है 3 का, मतलब इसमें जो है 3 का स्टेप लेंगे तब अगले टर्म में पहुंचेंगे। तो इन दोनों का पहला टर्म क्या है, पहला टर्म जो कॉमन है वो है 11। ठीक है, अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा
कि जो इन दोनों के जो कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा ना, एलसीएम ऑफ D1 D2, तो 3 और 4 तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, मतलब पहली जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस D1 बोल दिया, इसका D2, तो फिर अगला टर्म क्या होगा, अगला होगा 23, है ना। ऐसे ये भी एक AP में होगा, और इसका लास्ट टर्म जो होगा अ कॉमन टर्म, तो जो इन दोनों में जो छोटा हो, तो कौन सा छोटा है, 403, यही कॉमन हो सकता है, क्योंकि 404 तो इसमें आएगा ही नहीं पहली वाली AP में, फर्स्ट AP में। ठीक है, तो 403, तो जो लास्ट टर्म होगा, चलो ऐसे बना देते हैं, ये कैसा होगा, लेस देन और इक्वल टू 403। ठीक है, या तो 403 के इक्वल होगा या 403 के लेस देन होगा। तो n निकाल लें पहले कि कितने टर्म कॉमन होंगे, तो उसके लिए लास्ट टर्म 403 मान लेते हैं, और a 11 प्लस n-1 इंटू d कितना है 12, तो इसको इसमें घटा दो, तो 403 में घटाओगे तो 3 में गए तो, और 10 में गए तो 392 डिवाइडेड बाई 12, दिस इज इक्वल टू n-1, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब 32 पॉइंट समथिंग, तो n कितना आ जाएगा 33 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो n तो कैसा होता है, नेचुरल नंबर होता है, तो फिर n अपने पास क्या आ जाएगा 33। अब बस सम निकाल लो इस AP का, तो S33 दिस इज इक्वल टू 33/2 ट्वाइस है प्लस n-1, तो 32 इंटू d कितना है अपने पास 12 है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लो अब इसका, तो S33 दिस इज इक्वल टू 33, इसको थोड़ा सा हल्का कर लो चाहो तो 11 प्लस, और इसको कर लो 32 इंटू 6। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन तो खैर कर सकते हैं, S33 दिस इज इक्वल टू 33 और 11 प्लस 192। ठीक है, तो 203 33 इंटू 203। ठीक है, तो S33 आपके पास आ गया 33 इंटू 203, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 6699। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6699। आई बात समझ में, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, पता नहीं आप लोगों को क्यों कठिन लगते हैं क्वेश्चन, पेपर तो आसान ही आता है। लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इफ S10 इज इक्वल, जो बोलता जाए वो करते जाओ। तो S10 इज इक्वल टू 390 है ना, जो AP है उसका फर्स्ट टर्म मान लो A और कॉमन डिफरेंस मान लो D, तो कितना हो जाएगा 10/2 ट्वाइस है प्लस n-1, तो 9D दिस इज इक्वल टू 390। ठीक है, ऐसे काट दो तो ये अपने पास आ जाएगा 2A प्लस 9D दिस इज इक्वल टू 78। एक इक्वेशन आ गई A और D में, A और D ही चाहिए हमको, है ना। इस बात का ध्यान रखा करो कि गिवन क्या है और पूछा क्या है। तुमसे पूछा है S15 माइनस S5, तो आपको A और D पता चल जाए तो हो जाएगा काम। एंड द रेशियो ऑफ द 10th टर्म अपॉन 5th टर्म, ये दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखे हैं उसने 15/7, तो T10 क्या होता है A प्लस 9D डिवाइडेड बाई A प्लस 4D दिस इज इक्वल टू 15/7। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 है और इधर ये 15 है, तो 15A में 7A जाएगा तो कितना बचेगा 8 है। ठीक है, और इधर जाएगा 63 और इधर जाएगा 60, तो 3D, तो ये अपने पास आ जाएगा 8A इज इक्वल टू 3D। दूसरी इक्वेशन AD में ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, रख दो किसी की वैल्यू 2A प्लस 9, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8A अपॉन
3, दिस इज इक्वल टू 78। तो इससे काट दो इसको, तो कितना 3 8 जा 24 प्लस 2, तो 26a। 26a दिस इज इक्वल टू 78। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू 3 आप यहाँ पे रख दो दूसरी इक्वेशन में, यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 8 24। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे उसने पूछा है S15 माइनस S5। S15 माइनस S5, तो 15/2 ट्वाइस a, तो 6 प्लस n माइनस 1 14 इंटू 8 माइनस S5, तो 5/2 और ट्वाइस है 6 प्लस n माइनस 1 4 और d बोले तो 8। इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू, और ये हो जाएगा 3 प्लस और 2 से इसको काट दोगे तो 7 56 माइनस 5 इंटू, इसको भी थोड़ा सा हल्का कर दो तो ये आ जाएगा 3 और प्लस 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो 15 इंटू 59 माइनस 5 इंटू 19। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो तो 790, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी विद कॉमन रेशियो आर ग्रेटर देन 1 है। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, और द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल और डिनोट दिस। ओके, तो 3 सक्सेसिव टर्म्स हमारे पास जीपी के कौन से होते हैं, ए आर स्क्वायर, ये जीपी के टर्म्स हैं, और ये क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे ही उसने बोला कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। बस हो गया क्वेश्चन। सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन क्या होता है, थर्ड साइड। ठीक है, तो बस यही कंडीशन लगा दो। ठीक है, तो एक बार हम क्या लगाएंगे, a प्लस ए आर ग्रेटर देन ए आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, और एक आ जाएगा 1 माइनस रूट 5/2। तो आर बिलोंग्स टू, बिटवीन द रूट्स आंसर लिख देंगे, 1 माइनस रूट 5/2 एंड 1 प्लस रूट 5/2। ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। समझ गए बात को। तो हमने a प्लस ए आर लिखा, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर, और इसको इधर लाओगे तो -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड द रूट्स आंसर लिखेंगे, तो r बिलोंग्स टू -∞ से -1 माइनस रूट 5/2 यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये सेकंड आ गया। एक थर्ड कंडीशन और होगी, थर्ड कंडीशन और होगी, कौन सी, ए आर स्क्वायर प्लस ए ग्रेटर देन ए आर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका आप डी निकालोगे तो डी आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा आर बिलोंग्स टू आर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 आ रहा है अपने पास डिफरेंट, इनका हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो जरा,
सबसे बड़ा नंबर ये भी तुमको समझना होगा, सबसे बड़ा नंबर तो होगा 1+√5/2 और सबसे छोटा होगा -1 -√5/2। ठीक है, और फिर √5 - 1 ये जो है ना -1 +√5/2 और ये हो जाएगा 1 -√5/2। तो 1 -√5/2 से 1 +√5/2 और ये क्या कह रहा है -∞ से -1 और -1 +√5 से ऐसे। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास r बिलोंग्स टू -1 +√5/2 से और 1 +√5/2, क्योंकि उसने बोला है कि r कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो r अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये जो नंबर होगा √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23, तो 2.23 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1.23, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r बिलोंग्स टू 1 से और 1 +√5/2 ऐसे। अब देखो √5 कितना है 2.23, तो 1 जोड़ दोगे तो 3.23, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला जो नंबर है ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r इससे पूछा है तो ये तो 1 हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r जो पूछा है वो हो जाएगा आपका -2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r। ठीक है, तो जो आपसे वैल्यू पूछी है 3r, तो 3 × 1 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -r कितना है -2, तो 3 - 2 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। थोड़ा सा लेंथी था और लेकिन बट ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। ये भी तो वही क्वेश्चन हो गया, रिपीट 4 9 14 19 और अप टू 25th टर्म। ठीक है, 25th टर्म तक जाएगा और फिर है 3 6 9 12 ... अप टू 37th टर्म। ठीक है, ये तो आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका 25th टर्म निकाल लो। ठीक है, तो इसका 25th टर्म आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा t25, तो 4 + 24 × d 5, तो 124 आ जाएगा 124। ठीक है, और दूसरे वाले का 37th टर्म निकालो तो ये आ जाएगा a + 36 × और कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो इनको आप सॉल्व करोगे 111। ठीक है, तो पहला कॉमन टर्म कौन सा है, पहला कॉमन टर्म है 9। ठीक है, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 3 का। तो ये जो अपने पास AP आएगी इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा 15 का। ठीक है, तो 9 और +15 कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट टर्म जो आपका होगा द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है ना, लास्ट टर्म जो होगा वो कैसा होगा, ये 1 1 1 से छोटा होगा या तो इक्वल होगा, है ना। तो निकाल लेते हैं 1 1 = a + n - 1 × d, d बोले तो 15। ठीक है, तो इसको इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा 102 / 15, दिस इज इक्वल टू n - 1। ठीक है, तो
6 पॉइंट समथिंग, तो n कितना आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपके पास कितने आ जाएंगे 7। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।